एक 35 साल की बेहद खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम संगीता होता है, वह अपनी बहन अमृता के घर पर 10 दिनों के लिए रहने के लिए आती है। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करती है तो अपनी बहन अमृता से मिलती है, उससे बातचीत कर रही होती है। उसी दौरान अमृता का बेटा राहुल घर में आ जाता है। राहुल अब जवान हो चुका था, राहुल अब बड़ा हो चुका था और संगीता जब अपने भांजे राहुल को देखती है तो उसको देखकर वह दंग रह जाती है, क्योंकि राहुल बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है। और जब राहुल की नज़र अपनी मौसी संगीता पर पड़ती है तो राहुल भी हक्का बक्का रह जाता है। राहुल देखता है कि उसकी मौसी संगीता की जो सुंदरता होती है, जो शरीर की बनावट होती है, वो देखने लायक होती है। राहुल अपनी मौसी संगीता को जी भर कर देखता रहता है और इसी बीच उसकी मौसी संगीता उसकी इन हरकतों को पहचान लेती है। अब संगीता के मन में राहुल को लेकर कुछ ऐसे ही ख्याल आने लगते हैं। दोस्तों, 2 दिन का वक्त गुजर जाता है, गांव में मेला लगने वाला था और अमृता अपने बेटे राहुल को कहने लगती है कि राहुल, तुम्हें अपनी मौसी के साथ गांव के मेले में जाना पड़ेगा, इसको मेला दिखाकर लाना पड़ेगा। राहुल बेहद खुश हो जाता है, संगीता मौसी भी उसकी बेहद खुश हो जाती है। सुबह के 10 बजे के आसपास राहुल अपनी मौसी संगीता को लेकर मेले में चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर तक तो ये दोनों मेला देखते हैं, फिर इसकी मौसी संगीता इसको कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे खेत भी देखने हैं। और फिर राहुल अपनी मौसी संगीता को लेकर अपने खेतों में चला जाता है। खेत में एक कमरा भी बना होता है। संगीता अपने भांजे राहुल को कहने लगती है कि खेतों में कमरा भी बना हुआ है। और फिर इसके बाद संगीता चारों तरफ नजर उठाकर देखती है तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई देने वाला नहीं होता है। संगीता अपने भांजे राहुल को कहने लगती है कि राहुल, आज हमारे पास बहुत बड़ा समय है, इसका फायदा उठाते हैं। और इसके बाद राहुल भी बेहद खुश हो जाता है। वह अपनी मौसी संगीता के साथ उस कमरे के अंदर चला जाता है। दोनों ही कमरे के अंदर जाने के बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं और इसके बाद संगीता और राहुल के बीच क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और रोमांचक कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से। जयपुर के अंदर ही एक मदीना गांव पड़ता है और इसी गांव के अंदर रहने वाली बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम संगीता होता है। संगीता की उम्र 35 साल के आसपास की होती है, लेकिन संगीता की खूबसूरती, संगीता की बना शरीर की जो बनावट होती है वो बेहद आकर्षक होती है। उसकी सुंदरता को देखकर सभी लोग निहारते रहते थे। और दोस्तों, लेकिन इसके घर के अंदर इसकी एक सास भी होती है और पति 5 साल पहले गुजर चुका होता है। इसके पास कोई भी अपना बच्चा नहीं होता है, लेकिन सास के साथ इसकी बनती नहीं थी और एक रात ऐसी भी आ जाती है जिसमें संगीता की अपनी सास के साथ काफी देर तक लड़ाई होती है। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि संगीता अपनी सास को छोड़कर उसी रात अपनी बहन अमृता के घर पर आ जाती है। जैसे ही अमृता के घर पर संगीता पहुंचती है तो संगीता अपनी पूरी कहानी अपनी बहन अमृता को सुनाती है। और जैसे दोनों बहनें बातचीत कर रही होती हैं, उसी समय अमृता का बेटा राहुल भी घर पर आ जाता है। राहुल जैसे ही अपनी मौसी संगीता को घर पर देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और खुशी से कहने लगता है कि मौसी, तुम तो आज भी बेहद खूबसूरत और जवान दिखाई देती हो। जैसे ही संगीता अपनी तारीफ जो है राहुल के मुंह से सुनती है तो बेहद खुश हो जाती है और फिर वो राहुल की तरफ देखना शुरू कर देती है। राहुल अब जवान हो चुका था, बड़ा हो चुका था, हैंडसम था, नौजवान होता है। तभी राहुल की माँ अमृता संगीता को कहने लगती है, संगीता, तुम ऐसा करो, राहुल के लिए खाना बनाओ और पास में पड़ोस में ही एक शादी है, मैं उसमें सिर्फ आधा घंटा का जो है समय गुजारूंगी और फिर घर पर लौट कर आ जाऊंगी। तभी राहुल अपनी माँ अमृता को कहने लगता है कि माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद अमृता तो इस घर से निकल जाती है और घर पर
राहुल रह जाता है और संगीता रह जाती है। इसके बाद राहुल नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है, संगीता खाना बनाने लगती है। संगीता जैसे ही खाना बना रही होती है तो राहुल को लेकर उसके मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि राहुल बाथरूम के अंदर नहाने के लिए अभी अभी गया है, क्यों ना मुझे उसके पास चले जाना चाहिए। और इस तरह से ये विधवा महिला संगीता जो है उसी बाथरूम में चली जाती है और राहुल को कहने लगती है कि राहुल, मैंने तुम्हें बचपन में बहुत ज्यादा नहलाया है, आज भी मैं तुम्हें नहलाने वाली हूँ। और इस तरीके से राहुल हंसता मुस्कुराता हुआ अपनी मौसी संगीता को कहने लगता है कि मौसी जी, कोई बात नहीं, आज भी मैं तुम्हारे ही हाथों से नहाने वाला हूँ। और इस तरह से संगीता जब साबुन लेकर उसकी कमर पर लगा रही होती है तो राहुल को आनंद मिलना शुरू हो जाता है। नहलाते नहलाते संगीता का हाथ राहुल की उस जगह पर लग जाता है, जिसके बाद संगीता को 420 वोल्ट का झटका लग जाता है। और इसके बाद संगीता और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाती है। इसके बाद राहुल के सामने जो है उसकी मौसी संगीता अपनी साड़ी का पल्लू भी गिरा देती है। और फिर जब राहुल की नजर जो है अपनी संगीता मौसी की उस जगह पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद राहुल की नीयत डोल जाती है और इस तरह से ये दोनों ही बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा समय गुजरने के बाद संगीता इसको नहला देती है और अपने किचन में आकर, रसोई में आकर खाना तैयार करने लगती है। आज राहुल को लेकर इसके मन में कुछ अजीब विचार आने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते संगीता की बहन अमृता भी घर पर आ जाती है और इस तरह से खाना बनकर तैयार हो जाता है और ये तीनों मिल बैठकर खाना खाते हैं। तभी अमृता बातों ही बातों में कहने लगती है कि 2 दिन बाद हमारे गांव में मेला लगने वाला है और संगीता, वो मेला देख कर ही तुम अपने गांव वापस जाना। तभी संगीता कहने लगती है कि मैं गांव का मेला देखना चाहती हूँ। और इस तरह से दोस्तों 2 दिन का वक्त गुजर जाता है और फिर अमृता अपने बेटे राहुल को कहने लगती है कि राहुल, आज गांव में मेला लगने वाला है और वो मेला तुम्हें जो है अपनी मौसी संगीता को दिखाना है। राहुल भी बेहद खुश हो जाता है, उसकी मौसी संगीता भी बेहद खुश हो जाती है। संगीता इसी मौके की तलाश में होती है। आखिरकार सुबह के 10 बजे के आसपास राहुल अपनी मौसी संगीता को लेकर मेले के अंदर चला जाता है। दोनों आधे घंटे तक मेला देखते हैं। मेले में तरह तरह की चीजें देखी जाती है, लेकिन संगीता तो बस अपने भांजे राहुल के बारे में ही सोच रही होती है। और इस तरह से संगीता फिर अपने भांजे राहुल को कहने लगती है कि राहुल, मैंने तुम्हारे खेत नहीं देखे हैं, मैं तुम्हारे खेतों को देखना चाहती हूँ। राहुल कहने लगता है, कोई बात नहीं मौसी जी, हमारे खेत जो है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, चलो पैदल चलते हैं और फिर शाम तक वापस लौट आएंगे। और इस तरह से संगीता और राहुल आधा घंटे का वक्त गुजरने के बाद दोनों ही खेतों में पहुंच जाते हैं। संगीता खेतों में देखती है कि उनके खेत के अंदर एक कमरा भी बना हुआ था, जो टूटा फूटा भी हुआ था, लेकिन दरवाजा उसमें जरूर होता है। संगीता फिर इधर उधर नजरें उठाकर देखने लगती है कि खेत में कोई भी नहीं होता है। संगीता के पास बहुत बड़ा मौका होता है। संगीता तभी अपने भांजे राहुल को कहने लगती है कि राहुल, आज खेतों में कोई नहीं है और मैं तुम्हारे साथ जो है वक्त गुजारना चाहती हूँ। राहुल भी उसी समय तैयार हो जाता है। राहुल कहने लगता है कि मैं भी 2 दिनों से यही बात आपको कहने वाला था। और इस तरह से दोनों का प्लान तैयार हो जाता है। फिर संगीता अपने भांजे राहुल को लेकर उस कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे का टूटा फूटा दरवाजा बंद कर लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद संगीता और राहुल के बीच गलत रिश्ते बन जाते हैं। दोनों मिलजुल कर गलत रिश्ते तब तक बनाते हैं जब तक दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार ये दोनों आधा घंटे का वक्त गुजरने के बाद इस कमरे से बाहर निकलते हैं, जब तक इन दोनों की संतुष्टि हो चुकी थी। और इस तरह से शाम के 4 बजे के आसपास ये दोनों ही हंसते मुस्कुराते हुए खेतों से अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद अमृता देखती है कि संगीता बेहद खुश थी, उसका बेटा राहुल भी बहुत खुश था, लेकिन अमृता को इस बात का पता नहीं था कि ये दोनों आज खुश क्यों हैं। और इस तरह से दोस्तों, हर रोज अब संगीता किसी न किसी बहाने से अपनी बहन अमृता को झूठ बोलती थी और फिर
उसके बेटे राहुल को लेकर खेत में चली जाती थी। खेत में जाने के बाद ये दोनों ही अपने गलत रिश्ते कायम करते थे। गलत रिश्ते कायम करने के बाद दोनों ही अपने घर पर लौट आते थे। दोस्तों, यह सिलसिला लगभग 10 दिनों तक चलता रहता है। आखिरकार फिर संगीता की सासू का फोन कॉल आ जाता है। संगीता की सासू कहने लगती है कि संगीता, अब तो तुम घर पर लौट आओ। मैं तुम्हें कभी भी कुछ गलत बात नहीं कहूंगी, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगी। और इस तरह से संगीता मान जाती है। अब इसके बाद संगीता अपनी बहन अमृता को कहने लगती है कि मुझे जो है राहुल ही मेरे घर पर छोड़कर आएगा और राहुल 2-4 दिन मेरे पास भी रहेगा। अमृता मान जाती है। अमृता अपने बेटे राहुल को कहने लगती है कि तुम अपनी मौसी को इसके घर पर छोड़ कर आओ। और फिर राहुल अपनी मौसी संगीता को लेकर उसके घर पर छोड़ने के लिए आ जाता है। उसकी मौसी संगीता राहुल को कहने लगती है कि राहुल, तुम्हें 4-5 दिनों के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा। राहुल तो पहले से ही तैयार होता है। और इस तरह से दोस्तों राहुल लगभग वहां पर 2 दिन रहता है और तीसरा दिन जैसे ही होता है तो फिर इसके बाद संगीता फिर से एक प्लान तैयार कर लेती है। वह राहुल को कहने लगती है कि जैसे आज के रात 11 बजे के आसपास का वक्त होगा तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी और तुम तैयार रहना। और इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जब प्लान तैयार हो जाता है, रात के 11 बजे के आसपास संगीता अपने कमरे से उठती है और फिर राहुल के कमरे में चली जाती है। राहुल के साथ जो है अपने गलत रिश्ते कायम करने लगती है। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास का वक्त होता है और उसी समय संगीता की सास की आंखें खुल जाती है। संगीता की सास निर्मला देवी पानी पीने के लिए उठती है। जैसे वो पानी पी रही होती है तो उसको राहुल के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती है। अब जो संगीता की सास निर्मला होती है वो राहुल के कमरे के पास चली जाती है, कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। राहुल 5 मिनट के बाद दरवाजा खोलता है, लेकिन संगीता की सास निर्मला देवी कमरे के अंदर चली जाती है। वह देखती है कि उसकी बहू संगीता राहुल के बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में लेटी हुई थी। निर्मला तुरंत चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है, अपनी बहू संगीता को गालियां देना शुरू कर देती है। घर में कोहराम मच जाता है और इसके बाद निर्मला पड़ोसियों को भी इकट्ठा कर लेती है। पड़ोसी जब इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं तो सोशल मीडिया पर दोनों की वीडियोस बनाकर वायरल करना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के कमेंट लिखना भी शुरू कर देते हैं। इसके बाद निर्मला देवी यहीं पर नहीं रुकती है, वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करती है, पुलिस को मौके पर बुला लेती है। इसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, पुलिस स्टेशन में ले जाती है और संगीता और राहुल दोनों की पिटाई की जाती है। दोनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली जाती है, दोनों पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है। और इस तरह से संगीता ने अपने ही भांजे राहुल के साथ अपने गलत रिश्ते जोड़कर अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर लिया था। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।